एक ठाकुर का यह नियम था कि वो उसी बारहट को खाना खिलाता था जो कि उसे बड़ी अनोखी बात सुनाता था। एक दिन एक बारहट उसके यहाँ आया। उस वक्त ठाकुर के खाने का समय था। तब बारहट ने खाना खाने की एक तरकीब सोची। ठाकुर ने जब पूछा कि किस गांव से आए, तो बारहट ने कहा कि आज सवेरे ही दिल्ली से चलकर सीधा यहाँ आया हूँ। ठाकुर ने चकित होकर पूछा कि इतनी देर में दिल्ली से यहाँ कैसे आ गए। इस पर बारहट ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा वृक्ष है जो 100 कोस प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उसी पर चढ़कर आया हूँ। ठाकुर ने वृक्ष को देखने की इच्छा प्रकट की तो बारहट ने कहा कि जंगल में अमुक स्थान पर वृक्ष को छोड़कर आया हूँ। इतने में दासी ठाकुर के लिए भोजन का थाल लेकर आई। ठाकुर वृक्ष देखने के लिए उतावला हो रहा था, इसलिए उसने दासी से कह दिया कि थाल एक तरफ रख दे, और स्वयं घोड़े पर चढ़कर जंगल में निकल गया। बारहट भूखा तो था ही, उसने थाल पर हाथ साफ कर दिया। उधर दासी ने ठकुरानी से जाकर कहा कि ठाकुर साहब ने भोजन नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर बाहर निकल गए, तो ठकुरानी बारहट के पास इसका कारण पूछने के लिए आई। बारहट ने कह दिया कि ठाकुर साहब आपसे नाराज हो गए हैं और दूसरी पत्नी लाने के लिए गए हैं। ठकुरानी ने तुरंत ही रथ जुड़वाया और ठाकुर की खोज में चली। उधर ठाकुर लौटा और उसने रथ के पहियों के निशान देखे तो पूछा कि ठकुरानी कहाँ गई है। बारहट ने कह दिया कि पास के गांव का ठाकुर आया और वो ठकुरानी को रथ में बिठाकर ले गया। ठाकुर ने सुना तो उसे तैश आ गया और उसने घोड़े की लगाम मोड़ दी। पीछे से ठाकुर का साला परदेश से आया तो बारहट ने कह दिया कि तुम्हारी बहन मर गई है, ठाकुर साहब उसे जलाने के लिए गए हैं। आगंतुक ने यह सुना तो उसने सोचा कि मुझे भी तालाब पर चलकर मुंडन करवा लेना चाहिए, अतः वो अपने घोड़े को वहीं बांधकर मुंडन करवाने के लिए चला गया। पीछे से ठकुरानी आई और उसने घोड़ा बंधा देखा तो बारहट से पूछा कि यह नया घोड़ा किसका है। तब बारहट ने कहा कि आपका भाई आया था और कह रहा था कि आपकी माँ मर गई है। ठकुरानी ने सुना तो रोना धोना शुरू कर दिया। पास पड़ोस की और भी बहुत सी स्त्रियां आ गई। ठाकुर का साला वापस आया और उधर ठाकुर भी लौट आया। ठाकुर ने साले का सिर मुंडा हुआ देखा तो पूछा क्या बात हुई। जब सारा भेद खुला तो ठाकुर ने कहा कि यह सब दुष्ट बारहट का काम है। तब बारहट ने कहा कि सरकार, आपने ही तो कहा था कि मैं खाना उसी को खिलाऊंगा जो अनोखी बात बताएगा। तब ठाकुर की हंसी छूट गई। उस दिन के बाद ठाकुर ने अनोखी बात सुनाने का नियम बंद कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।